किरण रिजिजू साहब ने बल्कि एक तरह से धमकी देने का भी काम किया है, तो ये अपने आप में कानूनी अपराध हैं। ऐसी ऐसी जजमेंट्स जो आ रही हैं, इसका इस्तेमाल जो बेईमान सत्ता के गलियारों में बैठ गए वो करेंगे किसी भी आदमी को डराने के लिए। ये गलत है कि आप जजेस को इस तरीके से धमकाओगे, जुडिशरी को इस तरीके से धमकाओगे। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम मिनिस्टर साहब ने लगाया, इसमें तो टेररिस्ट एक्टिविटी का मुकदमा बन जाएगा इन जजेस के खिलाफ। हमें बहुत ही केयरफुली सोच समझ के आरएसएस के किसी भी जाल में नहीं आना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम का ऑपोजिशन करें तो ये सोच के करें कि अगर कोलिजियम सिस्टम हटता है तो अमित शाह साहब और जो मोहन भागवत साहब है वो जज बनाए। कल किरण रिजिजू ने एक बयान दिया कि कुछ भारत के पूर्व जज जो हैं वो भारत विरोधी गैंग के सदस्य बन गए हैं। इसको लेकर कल से बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए महमूद पराचा सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार की बात ना करे वो देश विरोधी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सरकार की कोई बात ना करो और सरकार की हर चोरी डकैती लूट जो आरएसएस और बीजेपी की जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, दूसरे मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी चोरी डकैती लूट चुपचाप देख के घर में सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप उनकी तारीफ करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। आपको कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रेवड़ी देंगे। आप उनकी चोरी की बात दुनिया के सामने मत बताओ, जो कि आपका संवैधानिक ड्यूटी है हर एक नागरिक की, और ख़ास तौर पे जो अच्छे अच्छे पदों पे जो पब्लिक फिगर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अगर इतनी सी भी चोरी करते हैं, कोई भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी कंट्री की अगर उसको हाईलाइट नहीं करती तो वो अपने संवैधानिक ड्यूटी को पूरा नहीं करती। तो ये इसका करेक्ट पर्सपेक्टिव है। तो ये जजेस जो कर रहे थे, और ये मुट्ठी भर तो है ना, मुट्ठी भर भी असम नहीं हो रहे हैं, मुट्ठी भर भी सच नहीं बोलें, ऐसा एक निज़ाम चाहते हैं। और किरण रिजिजू साहब ने एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिफेमेशन तो की है सभी रिटायर्ड जजेस की, बल्कि एक तरह से धमकी देने का भी काम किया है। तो ये अपने आप में कानूनी अपराध हैं अगर रिटायर्ड जजेस इस पे कोई तरह से कहीं ना कहीं इस बयान से दूसरा अगर इस संदर्भ में देखा जाए, जिस तरह से कोलिज्म को लेकर के बहस चल रही है, बार बार बयान दिया जाता है और उसके बाद एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप रिटायर्ड हो गए और उसके बाद हमारे साथ नहीं हो तो आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जो और जजों को मिलती जा रही हैं। उसके लिए मिसालें कायम की जा रही हैं, लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है, किसी को गवर्नर बनाया जा रहा है, तमाम चीज़ें दी जा रही हैं। एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है ना, गाजर और डंडा, गाजर और लाठी। तो अब गाजर के एग्जाम्पल देख लीजिए। राफेल के केस में गोगोई साहब ने, ये जो बाबरी मस्जिद का केस है गोगोई साहब ने, अब्दुल नज़ीर साहब भी थे उसमें, दो बाबरी मस्जिद के केस में थे ना। और उसके बाद उनकी एक वाइन पार्टी भी हुई थी ताज होटल में, जो गोगोई साहब ने अपनी किताब में उसके फ़ोटो भी छापे हैं। तो ये दो लोग वहाँ मौजूद थे। जो अब्दुल नज़ीर साहब हैं उन्होंने मनु की बहुत तारीफ़ की, मनुवाद का समर्थन किया। तो ये दोनों चीज़ें आरएसएस को पसंद हैं। तो इनको गाजर मिली, एक को राज्यसभा, एक को गवर्नरशिप, तुरंत के तुरंत। उसके अलावा बहुत सारे जजेस हैं जिनको ये कहा जाता है कि वो बहुत ही हार्श जजमेंट्स दे रहे हैं, ऐसी जजमेंट्स दे रहे हैं जो पूरा आज तक का जो सेटल्ड कानून है वो ख़राब हो रहा है उससे। जैसा अभी मेंबरशिप की एक जजमेंट दी है एक जज साहब ने कि अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी मेंबरशिप ही काफ़ी है, मेंबर होना ही काफ़ी है, उसकी कोई एक्टिविटी की हो या ना की हो। तो ऐसी ऐसी जजमेंट्स जो आ रही हैं, इसका इस्तेमाल जो बेईमान सत्ता के गलियारों में बैठ गए वो करेंगे किसी भी आदमी को डराने के लिए। मेंबरशिप का क्या है, खुद ही नकली आदमी का नाम लिख लिया है। तो ये सब जो जजमेंट्स पास कर रही हैं, तो ऐसे जजेस के बारे में भी एक हमारे कॉरिडोर्स में कही जा रही है कि इन जजेस को जो इस तरह की ऐसी जजमेंट्स देते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत मानी जाती हैं, उनको मलाईदार पद मिल जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। और आप बहुत जल्दी देखेंगे अभी कुछ जजेस रिटायर होंगे और उनको मलाईदार पद मिलेंगे। तो एक तरफ तो ये कैरेट हो गई, दूसरी तरफ स्टिक के एक जज जो इंसाफ और बराबरी की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि ये चोरी हो रही है और उसके सबूत भी दिए। ये गलत है कि आप जजेस को इस तरीके से धमकाओगे, जुडिशरी को इस तरीके से धमकाओगे,
ये गलत है, तो उनके खिलाफ स्टिक की पॉलिसी है कि तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम होम मिनिस्टर साहब ने लगाया, इसमें तो टेररिस्ट एक्टिविटी का मुकदमा बन जाएगा इन जजेस के खिलाफ। कितनी बड़ी धमकी है ये। तो ये स्टिक पॉलिसी, ये जो लोग बेईमान होते हैं, जो सरकारें बेईमानी कर रही होती हैं और वो इस बात से डरती हैं कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी बेईमानियां हैं कि अगर उसका 1% भी जनता को पता लग गया तो हमें जनता जो है बिल्कुल नकार देगी, हमारे मुंह पे कालिक पोत देगी। तो ये उसका एक तरीका होता है कि किसी भी हालत में अपनी जो गंदे घिनौने कारनामे हैं वो पर्दे के पीछे रखने की ये कैरेट और स्टिक पॉलिसी है, जिससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये संवैधानिक ड्यूटी है भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना, संविधान का उल्लंघन करने वालों को जो संवैधानिक पदों पे बैठे एक्सपोज करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी ड्यूटी है और वो हर एक ईमानदार नागरिक निभाता रहेगा। न्यायपालिका और राजनीति में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर क्लैश नज़र आ रहा है। बार बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलिजियम को लेकर बात कहते हैं कि इस पर राजनेताओं को चुप रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद लगातार बयान आ रहे हैं। देखिए, कोलिजियम सिस्टम हो या कोई और सिस्टम हो, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम भी कोई एकदम फ्री नहीं है और फेयर नहीं है, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट है कि सरकार का दबाव नहीं रहेगा इस पर। कोलिजियम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की जिम्मेदारी जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो उन्हें करना चाहिए। वरना सरकारों को अपने लोग थोपने का, जो नाअहल हैं, जो कि कैपेबल नहीं है, वो थोपने का एक रास्ता मिलेगा। लेकिन आज के माहौल में ये आपके बहुत सारे लोग बेध्यानी में भी कोलिजियम सिस्टम का अपोजिशन कर रहे हैं। सोच समझ के कोलिजियम सिस्टम का अपोजिशन करना चाहिए, क्योंकि आज चॉइस दो हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि चंद्रचूड़ साहब और उनका जो 5 जजेस हैं वो जज बनाएंगे या अमित शाह साहब बनाएंगे अकेले। इन दोनों ऑप्शंस में से चूज करने के लिए हमारे पास चॉइस नहीं है, उसमें से हम चंद्रचूड़ साहब को ही चुनेंगे, मतलब यानी कि चीफ जस्टिस साहब जो भी मौजूदा चीफ जस्टिस होंगे और उनके जो नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। अमित शाह साहब को पूरी देश की जनता विश्वास नहीं कर सकती जजेस के चुनने पे, लेकिन चॉइस अभी 2 ही हैं। तो ये हमें पूरी क्लैरिटी से सोच के समझ के फैसले करने चाहिए। हमारे बहुत सारे अपने लोग भी कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ आंखें बंद करके बोल रहे हैं, वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि अमित शाह साहब बनाएंगे जजेस, फिर ये समझ लीजिए। और वो कैसे जजेस बनाएंगे ये आप सब लोग देख ही रहे हैं। वो उस बात से भी साफ पता लग जाता है कि जो सरकारी पद है उसमें जो रिजर्वेशन है ओबीसी 27%, जो कि इतना कम नंबर अपने आप में, आधे से भी कम नंबर है ना 27%, लेकिन उसके भी 15% ही भरी गई सीटें। इसी तरह SC ST की जितनी भी सीटें हैं वो आधी भी नहीं भरी गई हैं, और इसमें ज़्यादातर नॉट फाउंड सूटेबल का झूठ इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हमें बहुत ही केयरफुली सोच समझ के RSS के किसी भी जाल में नहीं आना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम का ऑपोजिशन करें तो ये सोच के करें कि अगर कोलिजियम सिस्टम हटता है तो अमित शाह साहब और जो मोहन भागवत साहब है वो जज बनाएं।